आज मैं आप सभी लोगों को शिवरात्रि और भील शिकारी की अनसुनी कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ मदन नाम का एक भील शिकारी रहता था। मदन का जीवन शिकार पर निर्भर था। वह प्रतिदिन अपने तीर धनुष के साथ जंगल में जाता, शिकार करता और गांव में मांस बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। मदन के लिए जीवन का अर्थ बस उतना ही था, शिकार, पेट भरना और दिन काटना। भगवान की भक्ति या पूजा के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। शिकार की तलाश में एक दिन शिवरात्रि की रात मदन रोज की तरह शिकार की खोज में जंगल में निकला। मगर उस दिन दुर्भाग्य से उसे कोई जानवर नजर नहीं आया। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और मदन को चिंता सताने लगी कि आज उसका परिवार भूखा सोएगा। शाम ढलते ढलते मदन जंगल के भीतर गहराई में जा पहुंचा। थकान से बेहाल उसने एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का फैसला किया, ताकि सुबह जल्दी शिकार मिल सके। यह पेड़ एक प्राचीन शिवलिंग के ऊपर फैला हुआ था, मगर मदन को इसका आभास नहीं था। रात के अंधेरे में मदन बेल के पेड़ की टहनी पर बैठ गया। भूख और थकान के कारण उसकी आंखों में नींद आने लगी, लेकिन उसे डर था कि सो गया तो कोई जानवर आकर उस पर हमला कर सकता है। इसलिए उसने खुद को जागते रखने के लिए बेल की टहनियाँ तोड़नी शुरू कर दी। जो भी टहनी वह तोड़ता, उसके पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे और अनजाने में भगवान शिव की पूजा होती रही। आधी रात के समय मदन को प्यास लगी। उसने अपने पास रखे पानी के मटके से जल पिया और थोड़ा जल नीचे भी गिरा दिया, जो संयोगवश शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार जल चढ़ाने का कार्य भी पूर्ण हो गया। फिर नींद से बचने के लिए उसने अपने तीर धनुष को एक टहनी पर टांग दिया, जो शिवलिंग की दिशा में झुक गई। यह भगवान शिव को अर्पित धनुष के समान प्रतीत हुआ। इस प्रकार मदन ने बिना जाने बेलपत्र, जल और अपने धनुष के साथ भगवान शिव की पूजा कर दी। साथ ही पूरी रात जागकर उसने शिवरात्रि के जागरण का पुण्य भी प्राप्त कर लिया। जैसे ही भोर हुई, मदन का धैर्य जवाब देने लगा। वह निराश होकर पेड़ से नीचे उतरने की सोच रहा था कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा जंगल आलोकित हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुमने अनजाने में मेरी पूजा कर ली है। इस शिवरात्रि की पावन रात्रि में जो श्रद्धालु सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसे अमोघ फल प्राप्त होता है। तुम्हारे पिछले सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अहिंसा के मार्ग पर चलो और प्रेम व करुणा का पालन करो। मदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब से शिकार नहीं करेगा। उसके हृदय में भक्ति का संचार हुआ और वह भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिव की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वे अनजाने में की गई पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। महाशिवरात्रि की रात जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने का महत्व इसी कथा से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का पर्व हमें प्रेम, करुणा और अहिंसा की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके बाद मदन ने अपना जीवन बदल लिया। उसने वन्य जीवों का शिकार छोड़कर खेती और भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे वह एक ज्ञानी तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग उसे श्रद्धा से देखने लगे। वह गांव के लोगों को सत्कर्म, दया और भगवान शिव की महिमा के बारे में बताने लगा। उसने समझाया कि शिव केवल उन्हीं से प्रसन्न नहीं होते जो भव्य मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, बल्कि वे सच्चे मन से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं। मदन का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि यदि मनुष्य अपने हृदय से परिवर्तन लाना चाहे, तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करता है।